हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सचिन बबीता पाटिल। तो ये मेरी बेटी का तबीयत ख़राब हुआ था, तो वो छोटा सा ब्लॉग आप पहले भी देख चुके होंगे। यहाँ पर मैं उनको स्टीम दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कफ हो गया है। तो ये देखिए मेरी बेटी बहुत अच्छे से ले रही। पहले तो बहुत डरती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे से ले रही है क्योंकि उसको तकलीफ़ ही इतना, और जब तकलीफ़ होता है ना तो कहते हैं ना, भूख लगता है तो कुछ भी अच्छा लगता है, उसी तरीके से तकलीफ़ होता है तो सब कुछ ठीक से बच्चा ले लेता है। तो उसको तकलीफ़ इतना था, इसलिए वो स्टीम भी ठीक से ले रही थी। घर पर कैसे यूज़ किया जा सकता है। मुझे जाना था हॉस्पिटल में जाओ तो 150 दीदा को रुपीज़ लेकर लेते के। हैं वो लोग एक सेटिंग का, मतलब एक बार स्टीम देने का 150 रुपीज़ लेते हैं। तो कहीं कहीं बस अब दूर अलग ये अलग देखिए जो प्राइस मशीन होगा, रहता है, इसके अंदर आप एक एम्पूल या 2 एम्पूल जो भी मार्केट में मिलता है वो लेकर के आप आराम से इजीली डाल सकते हो, और डालने के बाद इजीली स्टीम दे सकते हो। तो कैसे क्या करना है वो मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। वो मशीन का जो भी सिस्टम है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। और हाँ, आज हम लोग जाने वाले हैं दीदा को लेकर के हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है और छोटे बच्चों का ही हॉस्पिटल तो फुल ब्लॉग देखिएगा, मैं आपके साथ स्किप ना कीजिएगा क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं इसमें। तो ये देखिए हम लोग, मैंने स्टीम दिया मेरी बेटी को। हेल्पफुल रहेगी वीडियो, ताकि उसके अंदर सब कुछ रहेगा कि हम लोग कौन सा हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, कौन सा डॉक्टर चेकअप करता है। स्टीम देने के बाद मैंने किया था मेरी बेटी को रेडी। फिर रेडी होने के बाद मैं खुद हो गई थी रेडी होने के बाद ये देखिए हम लोग रेडी हो गए। मेरी बेटी को इतना वीकनेस था, आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल जाने के पहले कितना वीकनेस था कि वो बेड भी नहीं पा रही थी, बार बार लेट रही थी। तो कोणाला तरी शॉक लागलाय बोलते इथं खाली ऑटो आ गया, मैं ऑटो में चली गई क्योंकि वो किसी काम से स्टेशन गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उधर से ही तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आ जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये मैं पहुंच गई हॉस्पिटल, पहुंच गए मेरी बेटी को लेकर के। मेरे हस्बैंड नहीं आए, मैंने ऊपर जा कर के हॉस्पिटल में गई। मेरी बेटी का वज़न वगैरह जो लोग बोलते हैं वो सब किया। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया था, तो वो बोले जस्ट मैं आ ही रहा हूँ 5 मिनट में। तो ये हम लोग हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। ये अंदर जाने का रास्ता है। तो इस तरीके से हम लोग अंदर गए हैं। अंदर जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने मेरी बेटी का वज़न किया है। मेरी बेटी का वज़न कितना कम है, और जब मेरी बेटी कम से कम 10 महीने की थी या 9 महीने की थी तब मेरी बेटी का ये वज़न था। मतलब इतनी वीक हो रही है कि मतलब पता नहीं अब क्या है, प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ इतना है कि उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, वो उल्टा कम होते जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखा दिया। अंदर मोबाइल नहीं लेके गई थी, भूल गई थी, तो अंदर का मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। तो ये डॉक्टर का अमेय देशपांडे नाम है, विकास हॉस्पिटल है। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, ओनली बच्चों का हॉस्पिटल है ये। यहाँ पर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं फ़ीस का। तो फ़ीस का पेमेंट हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है फ़ीस, बट उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। और मेन तो क्या है ना कि बच्चों के ही डॉक्टर हैं वहाँ पर। बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, आपको जिनसे ट्रीटमेंट कराना है आप उनसे करवा सकते हैं। तो हमको एक्चुअली अमेय देशपांडे सर ही पसंद आते हैं, उनका ट्रीटमेंट पसंद आता है, इसलिए हमने उन्हीं से ट्रीटमेंट कराया। मेरे बाबू का भी वहीं चला था हमेशा, और मेरी बेटी का भी वहीं चल रहा है। कम से कम 5-6 साल तक वहीं हम लोग दिखाते हैं, जब तक बच्चा 5-6 साल का नहीं होता है। तो सब कुछ पेमेंट करने के बाद, दवाई वगैरह सब लेने के बाद हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद ये देखिए बाहर आ गए हम लोग। फिर मेरे हस्बैंड के पास गाड़ी था, तो कुछ यहाँ पर देवी के यहाँ पर वो प्रॉब्लम हो गया है, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो हम आपको हर साल की तरह पता ही होगा कि यहाँ पर हर साल की तरह जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है। ताकद नव्हती आणि ताकद किती आली आहे, अजिबात बोलत नव्हती आणि आता बघा किती बोलते। मेरे हस्बैंड बोले कि मैं तुम लोग घर चले जाओ, मैं बाद में आऊँगा। तो जाते समय भी हम लोग अकेले ही गए थे। तो यहाँ पर मेडिकल पे कुछ दवाई नहीं मिली वहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल में ही मेडिकल भी है, तो कुछ चीज़ें नहीं मिली। तो वो हम लोग यहाँ से ले रहे थे। बाद भूख लगा है, भूख लगा है, खाना नहीं बनाया तो हम लोग खा रहे हैं मैगी। जानू मैडम ऊपर बैठ के खा रही है, निन्ना नीचे बैठ के खा रहा है, निर्विघ्न, और दीदा और मैं यहाँ खा रही हूँ। हॉस्पिटल से आने के बाद दीदा थोड़ी ठीक और है, अब आप मेरी बेटी का हालत देखिए, क्योंकि अभी मैंने उसको दवाई वगैरह सब दे दिया। दवाई वगैरह दे करके कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब मेरी बेटी ठीक है और मैं भी बहुत खुश हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। दीदा आता तबीयत बरी है ना। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो डॉक्टर ने कैसे चेक किया, एंड करेंगे।
कैसा लगा प्लीज़ 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 आपको जो भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा. इथं काय केलं इथं टेम्परेचर ना ताप फीवर नापायचं लावलेलं आणि इथं अच्छा केलं ना दिदाला डॉक्टरने. आता दिदाला बरं आहे थोडंसं. आप देख के ही बता दोगे कि मेरी बेटी का सुबह का कंडीशन कितना ख़राब था और अभी कितना बेटर हो गया है मेरी बेटी का कंडीशन. एक्चुअली वो डॉक्टर के पास जाते से ही बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं. मेरे बाबू का भी यही सब कुछ था कि वो जाते से ही ठीक हो जाता था. बस वहाँ जाना ज़रूरी रहता था कि 15-20 दिन में एक बार जाना ज़रूरी है डॉक्टर के पास. तो ब्लॉग यहीं पर एंड होता है. शाम का ब्लॉग देखिएगा जब देवी लेने जाएंगे. ओके बाय.